हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि tan 60 का मान है। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कि tan 60 का मान इसमें से कौन सा सही है। इसके लिए आपको सिर्फ एक टेबल याद होनी चाहिए, उस टेबल से आप डायरेक्टली उसका मान लिख सकते हैं। तो tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? √3, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है? 0, 1, 2/√3 या 1/√2। तो साइन थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/√3 बराबर है, यानी कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए, इसके लिए भी वही हमें टेबल याद होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 कितना होता है? 1/2, ये भी नहीं हो सकता। और tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a कितना होना चाहिए कि ये दोनों क्या हो? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a हो। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। तो a 0 है यहाँ पर, तो जब हम 0 रख के देखते हैं तो 2a का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई a, यानी कि 2 की जब हम 0 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 हो जाता है और साइन 0 0 होता है। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर साइन a इक्वल टू 0 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों 0 रखने पे क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? a होगा। यदि हम b रखते हैं तो यहाँ पर देखिए, 30 रखते हैं तो यहाँ पर कितना? 30 × 60, यानी कि साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। इसी टाइप से यहाँ पर रखते हैं तो साइन 30 कितना हो जाता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1। तो दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर ये इसका 30 क्या हो सकता है? इसका आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 45 भी नहीं होगा और 60 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। देखिए, इसका मान निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया हमने। 1 प्लस यहाँ पर टेन स्क्वायर 45 है तो इसका भी टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, और इसका भी स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अपॉन में भी 1 का स्क्वायर, तो इसका भी 1 होता है। 1 माइनस 1 0/2, और 0 चाहे कोई भी नंबर होता है, चाहे कोई छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, क्या आता है आंसर? हमेशा 0 अगर कोई भी नंबर होता है तो आंसर क्या होता है? 0। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। जब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर हम, तो क्या आता है? देखिए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, एंड अपॉन में 1 माइनस यहाँ पर भी 1/√3, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3, एंड अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3 इक्वल टू ये कितना होगा? 2/√3, एंड फिर अपॉन में जब इसको सॉल्व करेंगे 3 1 3, 3 में से 1 माइनस 2, तो 2/3। इसको हम और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2/√3 मल्टीप्लाई, और जो अपॉन में रहता है इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल और 3/√3। लेकिन इसको हमने सॉल्व किया 3/√3, तो ये कहीं पर वैल्यू होती ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करेंगे। और इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे हम? इक्वल टू इस टाइप से 3/√3। देखिए, डिवाइड में √3 है तो ऊपर नीचे दोनों में ही √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में √3 कितना हो जाता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू √3। और √3 देखिए यहाँ पर √3 ना आंसर नहीं है, लेकिन √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसमें, tan 60, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 7th हमारे पास कि यदि tan a इक्वल टू 4/3 है तो cos a का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और हमें ये पता होना चाहिए कि tan, ये हमको दे रखा है कि tan a इक्वल टू 4/3, यानी कि tan a इक्वल टू 4/3, यानी कि tan क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है। ठीक, जब हम इसको a मानते हैं तो ये आधार होगा, यदि इसको a मानेंगे तो ये इसका आधार होगा। ठीक, तो यहाँ पर a और हमने b c किसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको b मानो या इसको b मानो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी थर्ड साइड निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं लंब कितना है 4 है एंड आधार कितना है 3 है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 16 जब दोनों को प्लस करते हैं तो 25। तो ए सी इक्वल टू √25, देन ए सी इक्वल टू कितना होगा 5। पर हमको तो क्या फाइंड करना है यहाँ पर, कोस ए, यानी कि कोस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। और आधार कितना है इसका 3 है और कर्ण कितना है इसमें जो अभी हमने निकाला है ए सी कितना है 5। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3/5 कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर, देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल्कुल सेम उसी टाइप से है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कोस ए का मान क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम वही ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर ए है, हमने इसी को ए लिख लिया, बाकी बी सी किसी को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब हो गया है और ये क्या हो गया है कर्ण हो गया है। लंब कितना है यहाँ पर 3 एंड कर्ण कितना है 4। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम इसमें पाइथागोरस पर में यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे तो कितना आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए सी कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर एंड ए बी सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ए बी को ए बी लिखेंगे क्योंकि ये तो हमें निकालना है। बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस सॉरी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 जा 9। तो हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 9 इधर आके माइनस, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो ए बी इक्वल टू कितना आता है √7, और √7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो √7 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था कि कोस ए की वैल्यू क्या होगी। तो कोस ए इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कर्ण, जैसे कि हमने ऊपर निकाला था। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है ए बी कितना आया था यहाँ पर ये √7 एंड कर्ण कितना है इसमें 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि √7/4 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, तो इसका भी क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे और उन फॉर्मूलों को हमें एडजस्ट करना आना चाहिए, तो इससे राइट आंसर हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ये होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम 1 को अगर इधर ले जा लेते हैं राइट साइड पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर के माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है tan स्क्वायर थीटा होती है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है tan स्क्वायर थीटा यानी कि बी। अगर हम उसको डायरेक्टली भी याद कर रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 9 सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा का मान
क्या होगा। तो इसके लिए देखिए बड़ा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पर दोनों में ही 9 है, हमने 9 कॉमन ले लिया है। यहाँ पर क्या बचता है ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर, 9 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सोचो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 वन जा 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये भी नहीं है ये भी नहीं, तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर में भी अभी हमने 8 किया था, बिल्कुल सेम उसी टाइप से है, इसमें भी हम वही फिगर बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर थीटा दे रखा है, वहाँ पर ए दे रखा था, तो हमने इसको थीटा ले लिया, नाम हम ए बी सी यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, हम जरूर नहीं कि ए यहीं से शुरू कीजिए आप। तो यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3/5, और 3/5 है तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। तो ए सी यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर किया हमने, आधार हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि नहीं दे रखा हमको, और यहाँ पर लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो ए बी इक्वल टू √16, और 16 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यानी कि √16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमको तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कोस थीटा इक्वल टू, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ लिखते हैं हम कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, आधार देखिए अभी हमने निकाला है यहाँ पर 4, और बटे में कर्ण कितना है 5, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका 4/5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है कि 4/5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, वही टेबल याद होनी चाहिए। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लिख दिया। इसी टाइप से यहाँ पर कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2, इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, जब दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो कितना आएगा 1 + 1, यानी कि एलसीएम सेम है यहाँ पर, 2 है मतलब दोनों डिवाइड में, तो 1 + 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारे पास कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो एक मेथड हमारे पास भी है, देखिए हम इसको इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर ए हमने इसको ऐसे रहने दिया, अपॉन में 1 + कोट को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, tan स्क्वायर ए इक्वल टू, ऊपर हमने कुछ नहीं छेड़ा ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1 एंड अपॉन में tan स्क्वायर ए। ये tan स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 1 + tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए अपॉन में, और इसको tan स्क्वायर ए + 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। जब दोनों कट गए यहाँ पर तो क्या बचता है हमारे पास, tan स्क्वायर ए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, tan स्क्वायर ए मीन्स आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि कोट ए इक्वल टू 8/15 है तो tan ए का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें फॉर्मूले पता हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है। कोट ए इक्वल टू कितना है यहाँ पर 8/15, तो tan ए
इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट ए होता है। और 1 अपॉन कोट की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 15, यानी कि जब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8 लिखेंगे। तो राइट आंसर कितना आएगा इसका 15 अपॉन 8। 15 अपॉन 8 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, सी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th कि साइन 60 एंड cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम इसका ऑप्शन लिखना भूल के, तो ऑप्शन दे रखे हैं 1, बी है 0, सी है 2 एंड डी है 4। तो यहाँ पर देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लाई cos 30 भी कितना होता है √3 अपॉन 2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 एंड cos 60 भी कितना होता है 1 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करते हैं √3 कितना होगा 3 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। जब एलसीएम लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 प्लस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए। तो इस वीडियो में देखिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 15th एमसीक्यू के बारे में बताया है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि एमसीक्यू ही आए, इसको इस टाइप से सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं। इसलिए हमने आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है कि जिससे कि आपको कोई परेशानी इनको सॉल्व करने में ना हो। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।